इंडियन नेशनल कांग्रेस, आज आप जिस कांग्रेस को राहुल गांधी की पार्टी के रूप में देखते हैं, आज जिस कांग्रेस को सोनिया गांधी की पार्टी के रूप में देखते हैं, क्या आप जानते हैं उस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी। एक अंग्रेज जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टेबल करता है और ऐसा कहा जाता है कि वो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह उसका यूज करना चाहता था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के अंदर भूचाल पैदा हो गया था। उन्हें इस बात का डर था कि अगर ऐसा क्रांति दोबारा हुआ तो फिर हम उसे नहीं बचा पाएंगे। इनकी विचारधारा समझनी है, इन भारतीयों की विचारधारा पर कंट्रोल करना है तो उन्हें एक छत के नीचे लाना होगा और इसीलिए स्थापित किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। आज इस वीडियो में डिटेल चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के और अध्यक्ष तक, अंतिम अध्यक्ष तक। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 10 मिनट में आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरा समझाऊंगा। 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। कहां पर होती है? तो बॉम्बे में होती है। यह दिन याद रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम जो है, पहले इसका नाम जो था वो था इंडियन नेशनल यूनियन था। बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। कहां पर इसकी स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी, महाराष्ट्र में। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक एओ ह्यूम को माना जाता है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को माना जाता है। अगर हम देखें तो किसके शासनकाल में हुई थी? उस समय हमारे यहां वायसराय हुआ करते थे, वायसराय हुआ करता था डफरिन उस समय वायसराय था जब इसकी स्थापना हुई। और सबसे पहले इसके जो चेयरमैन बने उनका नाम था व्योमेश चंद्र बैनर्जी, जिन्हें डब्ल्यूसी बैनर्जी कहते हैं। ये इसकी फाउंडेशन की नींव थी। दादा भाई नौरोजी ने ही इसका नाम जो है सबसे पहले सजेशन दिया था कि इंडियन नेशनल यूनियन से बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अध्यक्ष जो बने अलग अलग टाइम ऑफ पीरियड में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। पहला सेशन मुंबई में हुआ, डब्ल्यूसी बैनर्जी इसके चेयरमैन थे। दूसरा कांग्रेस की स्थापना 1886 में हुई, कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी इसके चेयरमैन थे। पहले पारसी चेयरमैन दादा भाई नौरोजी। 1887 में मद्रास में तीसरा सेशन हुआ, बदरुद्दीन तैयब इसके चेयरमैन थे, फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फोर्थ जो सेशन हुआ 1888 में हुआ, इलाहाबाद में हुआ और जॉर्ज यूल इसके चेयरमैन थे। इस तरीके से कांग्रेस के चार ऊपर के जो सेशंस थे वो याद रखने बहुत जरूरी हैं। 80, 85, 86, 87 और 88। पहला हुआ बंबई में, दूसरा हुआ कोलकाता में, तीसरा हुआ मद्रास में। ये तीन प्रेसिडेंसियां थी अंग्रेजों की जहां ये लोग काम करते थे, इसीलिए यहीं पर तीन सेशन हुए। उसके बाद जो चौथा हुआ वो हुआ 1888 इलाहाबाद में। 1889 में मुंबई में हुआ। ठीक है, मुंबई में जो हुआ यहीं पर ब्रिटिश कमेटी जो है उसकी स्थापना की गई। 1890 में जो हुआ वो कोलकाता में हुआ। ठीक है, कोलकाता में जो हुआ यहीं पर कादम्बनी गांगुली जो पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर कोई भाषण दिया था, वो 1890 के कोलकाता सेशन में। 1891 में हुआ नागपुर में, 1892 में हुआ इलाहाबाद में। इलाहाबाद में 1892 में हुआ, डब्ल्यूसी बनर्जी को फिर बनाया गया। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, यहीं पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर गोला बनाएंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। 1893 में लाहौर में हुआ, दादा भाई नौरोजी को फिर से चेयरमैन बनाया गया। 1894 में मद्रास में हुआ। ठीक है, अल्फ्रेड वेब को बनाया गया। 1895 में पुणे में हुआ, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी बने और यहीं पर सबसे ज्यादा डेलीगेट्स जो थे वो उपस्थित हुए थे। ठीक है, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है रहमतुल्ला सयानी इसके चेयरमैन थे और पहली बार वंदे मातरम इसी सेशन में गाया गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वंदे मातरम गीत का जिक्र बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किस किताब में किया है। 1897 में अमरोटी में हुआ, अमरोटी में। ठीक है, ये नैयर साहब इसके अध्यक्ष थे और ये जो है तिलक के अरेस्ट के खिलाफ इसमें मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया। 1898 में मद्रास में हुआ, आनंद मोहन बोस थे। 1899 में कोलकाता में हुआ जिसमें आरसी दत्त थे। 1890 में लाहौर में हुआ। ठीक है, एनजी चंद्रवारकर थे। 1901 में कलकत्ता में हुआ। डीची वॉच जो डीई वॉगे जो थे वो इसके चेयरमैन थे। गांधी फर्स्ट अपेयर ऑन द आईएनसी प्लेटफॉर्म, पहली बार गांधी जी इंडिया 1893 में जब अफ्रीका जाने के बाद जब इंडिया वापसी हुई तो पहली बार इंडिया जब आए गांधी जी तो 1901 में आए। गांधी जी कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। फाइनली 1915 में परमानेंटली आते हैं, लेकिन उससे पहले भी एक बार इंडिया आया था 1901 में कोलकाता सेशन में। ठीक है,
अगला जो है इंपॉर्टेंट 1909 में 1902 में हुआ अहमदाबाद में एस बनर्जी उसके चेयरमैन थे। 1903 में हुआ मद्रास में लाल मोहन घोष थे। 1904 में हुआ बॉम्बे में जिसमें हेनरी कॉटन, ये मुस्लिम ये जो है अंग्रेजी चेयरमैन था यहां पे। 1905 में बनारस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले इसके चेयरमैन थे। और इसी समय बंगाल का पार्टीशन हुआ था और बंगाल का पार्टीशन को लेकर मूवमेंट चलाया गया। कौन सा मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था। 1906 का जो सेशन था वो कोलकाता में हुआ, ठीक है, दादा भाई नौरोजी इसके चेयरमैन थे। और इसी समय 1906 में ही ढाका में मुस्लिम लीग को स्टेबल किया गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसने मुस्लिम लीग को स्टेबल किया था, ठीक है। 1907 का सूरत बहुत इंपॉर्टेंट है, 1907 में सूरत में हुआ था। सूरत में रास बिहारी घोष उसके चेयरमैन थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि कांग्रेस यहीं पर स्प्लिट होती है, यहीं पर टूटती है, मॉडरेट में और एक्सट्रीमिस्ट में। मतलब कि गरम दल और नरम दल। गरम दल में 3 नेता आते थे, लाल, बाल और पाल। कौन कौन थे? 3 नेता थे, लाल, बाल और पाल। इन तीनों नेताओं ने गरम दल को चुना था और नरम दल में बाकी सारे नेता आते थे। 1907 का सूरत अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1908 में मद्रास में हुआ, ठीक है, जिसमें रास बिहारी घोष को फिर से बनाया गया चेयरमैन। 1909 में लाहौर सेशन हुआ जिसमें मदन मोहन मालवीय जी को बनाया गया चेयरमैन। ये चेयरमैन बने थे और 1909 में ही मार्लियामेंटो रिफॉर्म आया था। तो ये जो है सेपरेट इलेक्शन उसमें दिया गया और इसी का विरोध इस काउंसिल एक्ट में, इसमें कांग्रेस के 1909 के लाहौर सेशन में किया जा रहा था। 1910 में इलाहाबाद में हुआ। 1911 कोलकाता सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1911 का कोलकाता सेशन बीएन धर उसके चेयरमैन थे। पहली बार कांग्रेस के इस सेशन में जनगण मन गाया गया था और इसी समय दिल्ली दरबार लगता है और उसी दिल्ली दरबार में 2 चीजें होती हैं। पहला क्या होता है? पहला, कैपिटल को कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर किया जाता है। दूसरी कौन सी बड़ी घटना हुई थी दिल्ली दरबार में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 1912 में, ठीक है, बांकीपुर में हुआ था, आर मधोलकर उसके चेयरमैन थे। 1913 में कराची में हुआ। 1914 में मद्रास में हुआ, बीएन बोस उसके चेयरमैन थे। अब उसके बाद आता है 1915 बॉम्बे सेशन। 1915 बॉम्बे सेशन, सीपी सिन्हा उसके चेयरमैन थे, ठीक है। अब वापस जो है गरम दल के लोग कांग्रेस में वापसी कर रहे थे। 1916 लखनऊ सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ सेशन में अंबिका चरण मजूमदार जो थे 1916 में चेयरमैन बने थे और इसी समय क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल का सेपरेशन हुआ। ये लखनऊ पैक्ट कहते हैं, इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। गरम दल और नरम दल दोनों को एक कर दिया गया था 1916 के लखनऊ सेशन में। 1917 में कोलकाता सेशन हुआ। 1917 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट को चेयरमैन बनाया गया, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। एनी बेसेंट 1917 कोलकाता फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। ये लखनऊ पैक्ट याद रखना है हमको। 1918 दिल्ली एमएम मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी को बनाया गया। 1918 बहुत स्पेशल सेशन था ये। 1918 का बॉम्बे सेशन, सैयद हसन इमाम जो थे उनको बनाया गया, सैयद हसन इमाम को। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1918 का बॉम्बे सेशन जो है वो माना जा रहा था कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो इंडिया में आया था उसको हम नहीं मानते। उसमें जो बातें कही गई थी उन बातों को हम नहीं मान रहे थे, उसी के लिए ये प्रोटेस्ट किया गया। इसके बाद 1920 में अमृतसर सेशन हुआ, मोतीलाल नेहरू उसके चेयरमैन थे, ठीक है। और इसका ये सेशन जो है जलियांवाला बाग जो हुआ था उसका विरोध कर रहा था। 1920 में एक और स्पेशल सेशन हुआ कोलकाता में, लाला लाजपत राय उनके चेयरमैन थे और लाला लाजपत राय ने ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है अप्रूवल दिया गया 1920 के कोलकाता सेशन में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू हुआ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों गांधी जी ने वापस ले लिया था, ठीक है। 1920 में फिर एक सेशन होता है नागपुर सेशन। नागपुर सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात की गई थी और यह कहा गया कि अब इसमें नॉन वायलेंस सेशन होगा, यह वायलेंस नहीं किया जाएगा। 1921 में अहमदाबाद में हुआ, हकीम अजमल खां बने थे गांधी डिक्लेयर्ड सुप्रीम लीडर और गांधी को डिक्लेयर किया गया सुप्रीम लीडर। 1922 का सेशन गया में हुआ, सीआर दास उसके चेयरमैन थे और स्वराज पार्टी का यहीं पर गठन किया जाने की बात होने लगी। कांग्रेस यहीं पे फिर टूटा एक बार और चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने आगे चलकर 1924 में एक नई पार्टी बना ली जिस पार्टी का नाम रखा स्वराज पार्टी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 1923 में स्पेशल सेशन दिल्ली में हुआ, अबुल कलाम आजाद उसके चेयरमैन थे और उसके बाद 1924 में बेलगांव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1924 का बेलगांव सेशन महात्मा गांधी को इसका चेयरमैन बनाया गया और एकमात्र कांग्रेस सेशन जिसमें महात्मा गांधी चेयरमैन थे वो कौन सा था? बेलगांव सेशन था। ओनली सेशन प्रिजाइड ओवर द गांधी। 1925 में कानपुर सेशन हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन चेयरमैन इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस की पहली वुमेन चेयरमैन बनी थी
सरोजिनी नायडू, ये याद रखिएगा। फर्स्ट वुमेन चेयरमैन कौन थी? एनी बेसेंट। फर्स्ट इंडियन वुमेन चेयरमैन कौन थी? सरोजिनी नायडू। 1926 में गुवाहाटी में हुआ, ठीक है, श्रीनिवासा अयंगर जो थे उसके चेयरमैन थे। 1927 में मद्रास में हुआ, ठीक है, एम ए अंसारी उसके चेयरमैन थे। साइमन कमीशन का विरोध किया गया था इसमें। 1928 में कोलकाता में हुआ, जिसके मोतीलाल नेहरू चेयरमैन थे। और अब जो सेशन है 1929 लाहौर सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सांसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लाहौर जो है, लाहौर में ये सेशन हुआ और इसके चेयरमैन बने थे जवाहरलाल नेहरू। पहली बार इस सेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। गोल ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, डिक्लेयर किया गया और यह कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे, पर हमने मनाया नहीं। इसीलिए हमारा संविधान जब 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ तो हम उसको रोक देते हैं 2 महीने के लिए और 26 जनवरी 1950 को हम उस संविधान को संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर हम उसे रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1931 का कराची सेशन, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल चेयरमैन थे, ठीक है। फंडामेंटल राइट की बात सबसे पहले यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ठीक है, ये याद रखना होगा हमको। 1933 में कोलकाता सेशन हुआ। 1934 में बॉम्बे जो सेशन है वो जो है खादी के लिए जो है मैंडेटरी कर दिया गया। खादी, राजेंद्र प्रसाद उसके चेयरमैन थे। उन्होंने कहा कि खादी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम खादी ही पहनेंगे हम लोग। 1936 का लखनऊ सेशन, जिसके चेयरमैन फिर बने जवाहरलाल नेहरू और उन्होंने जो है सोशलिज्म को अडॉप्ट करने की बात कही। 1937 में फैजपुर सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू उसके चेयरमैन थे। पहला सेशन जो रूरल एरिया में बना। क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का कौन सा सेशन जो ग्रामीण में हुआ था, पहली बार गांव में हुआ, और एक ही सेशन है जो गांव में हुआ, तो फैजपुर सेशन था 1937, 1937। 1938 हरिपुरा सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस को इसका चेयरमैन बनाया गया था और यहां पर 1935 जो है उसका प्रोटेस्ट किया जा रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को, और नेशनल प्लानिंग कमीशन की जो बात की जा रही थी। 1939 यानी 1939 का जो त्रिपुरी सेशन था, इसमें भी सुभाष चंद्र बोस को चेयरमैन बनाया गया और यहीं पर जो है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद हो जाता है। गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया चेयरमैन बने, कांग्रेस चाहती थी कि सुभाष चंद्र बोस जो है चेयरमैन बने, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया और दोनों ने, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। 1940 में रामगढ़ में हुआ, अबुल कलाम आजाद बनाए गए थे। 1946 में मेरठ सेशन हुआ, जिसमें जेबी कृपलानी चेयरमैन बने थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस है। तो क्वेश्चन पूछता है आजादी के समय कांग्रेस के चेयरमैन कौन थे, तो जेबी कृपलानी आजादी के समय चेयरमैन थे कांग्रेस के, ठीक है। ये ध्यान में हमें रखे रहना है, ठीक। अब कुछ चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रा क्विक एग्जाम नोट्स, पहला सेशन 1885 में हुआ बॉम्बे में, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बिमल चंद्र बनर्जी चेयरमैन थे। फर्स्ट फीमेल एनी बेसेंट 1917, फर्स्ट इंडियन फीमेल सरोजिनी नायडू 1925, पूर्ण स्वराज 1929 जवाहरलाल नेहरू लाहौर, 1937 फैजपुर नेहरू, फर्स्ट वीमेल रूरल जो है सेशन था ये। गांधी द्वारा अध्यक्षता की गई थी केवल एक बार, 1924 में बेलगांव सेशन में। ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल था 1888 में। मुस्लिम चेयरमैन बदरुद्दीन तैयब 87 में पहले मुस्लिम चेयरमैन थे। ये कुछ क्विक रिवीजन के क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही क्वेश्चन, अगर आप ऐसे ही सेशन आप चाहते हैं हर एक टॉपिक पर, अगला टॉपिक कौन सा होगा जिस पर आप सेशन चाहते हैं मुझसे छोटा 10 मिनट में क्विक रिवीजन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वही बता दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप सीयूटी यूजी के थ्रू, बीए बीएससी बीकॉम पीजी के थ्रू, अगर आप एलएलबी और एमबीए और सीएचएस जेएनवी सैनिक स्कूल के थ्रू अगर आप किसी भी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और जुड़िए हमसे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो का इंतजार करिए और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।